हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका अपना मेड एक्सेलेंस क्लासेस आपके लिए लाया है एक रिपीटर बैच जिसका नाम हमारे बच्चों ने मिलकर रखा है रफ्तार बैच। तो बोलो बच्चों, उस बैच का नाम क्या है? एक साथ, रफ्तार बैच। तो इस रफ्तार बैच का जो इनिशिएशन है, इसका जो स्टार्टअप है, वो 1 तारीख से बैच स्टार्ट होने वाली है। अप्रोक्सीमेटली इसका जो टाइमिंग होगा वो अभी हम डिसाइड करके बताएंगे। और इस बैच की क्या खासियत है, इसमें हम क्या क्या कवर कराने की कोशिश करेंगे, बैच का ये नाम क्यों रखा गया है, ये 2-3 चीज़ों को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने की आपके सामने कोशिश करूँगा। मेड एक्सेलेंस क्लासेस पिछले 3 सालों से स्टूडेंट्स के लिए कोशिशें कर रही है, जिसमें डिफरेंट फैकल्टीज़ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, जो आपको सब्जेक्ट अच्छे तरीके से पढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं, जिसका एड्रेस है राष्ट्रवादी भवन के बाजू अत्तार कॉम्प्लेक्स, बीड। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि 17 जुलाई को हमने नीट का एग्जाम दिया है और बहुत सारे क्लासेस के इंस्टीट्यूट्स के आंसर कीज भी आ चुके हैं। उसमें प्रोबेबली सभी बच्चों ने अपना अपना स्कोर देखा है। कुछ बच्चों को 400 मार्क्स है, कुछ बच्चों को 500 मार्क्स है, कुछ बच्चों को बिलो द 300 मार्क्स भी है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे ये डिसाइड करेंगे कि उनको आगे फ्यूचर में क्या करना है। कुछ बच्चे मेडिकल के अलग अलग फील्ड्स में जाएंगे और बहुत सारे बच्चे ड्रॉप करने का सोचेंगे, रिपीट करने का सोचेंगे। तो ऐसे बच्चे जो रिपीट करना चाहते हैं, इनके लिए मेड एक्सेलेंस लाया है एक कंप्लीट प्रोग्राम, जिसमें हम आपको टीचिंग कराएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। डेली फिजिक्स के 2 लेक्चर होंगे, जो 2 अलग अलग टीचर आपको अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और ये बैच ऑफलाइन रहेंगी। खास बात ये है, मतलब टीचर और बच्चों का इंटरेक्शन भी वहाँ पर होगा और फेस टू फेस हर बच्चों को अच्छे तरीके से टीचर गाइड करने की कोशिश भी करेंगे। फिजिक्स के लिए हमारे पास क्वालिफाइड फैकल्टीज है, जिसमें शोएब सर, महेश सर और ऐसे बहुत सारे लोग जो आपको कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे तरीके से फिजिक्स के कंसेप्ट क्लियर कराने की। केमिस्ट्री के लिए हमेशा की तरह हमारे रोहित शेरकर सर अच्छे अंदाज में और भी बेहतर तरीके से आपको केमिस्ट्री पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और बायोलॉजी के लिए आपको पता है, मैं खुद ही आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, जिसमें कोशिश ये की जाएगी कि बच्चों को प्रॉपर गाइड किया जाए। ये बैच का नाम रफ्तार बैच क्यों रखा गया है, इसके पीछे रीजन ये है कि हमारे पास टाइम ड्यूरेशन बिल्कुल भी कम है। 1 तारीख से अगर हम हिसाब लगाते हैं और मई में अगर हम नीट का एग्जाम कंसिडर करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज हमारे पास 9 मंथ है। और 9 मंथ में हमको 11th भी पढ़ना है, 12th भी पढ़ना है, हमको सिलेबस उतना कवर करना भी है। तो 2 साल का सिलेबस 9 मंथ में कंप्लीट करना, ये एक चैलेंज है हमारे लिए भी, और हमसे ज्यादा चैलेंज है आपके सेल्फ स्टडी के लिए भी। क्यों? तो आपको सेल्फ स्टडी भी करना है, तो इसके लिए एक प्रॉपर शेड्यूल की, एक प्रॉपर प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो मेड एक्सेलेंस क्लासेस आपके लिए लाए हैं एक सॉलिड प्रोग्राम, जिसमें हम ये टारगेट करेंगे कि अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ के ड्यूरेशन में पूरा 11th प्लस 12th बायोलॉजी के 38 टॉपिक तुम्हारे कंप्लीट किए जाए, फिजिक्स के 30 टॉपिक कंप्लीट किए जाए और केमिस्ट्री के 30 टॉपिक पूरे कंप्लीट किए जाए। ये हमारी कोशिश रहेगी। इसमें हम प्रॉपर शेड्यूल के साथ बच्चों की टेस्ट सीरीज भी लेंगे और उनको स्टडी प्रोग्राम भी देंगे। सिलेबस खत्म होने के बाद उनका एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा और एग्जाम के 1 दिन पहले तक उनकी टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट कराई जाएगी। इसको रफ्तार बैच रखने का नाम जो रखा है, इसका मेन मकसद ये है कि कम ड्यूरेशन में बच्चों को अच्छे से अच्छे तरीके से कंप्लीट किया जाए उनका पूरा सिलेबस। बैच ये ऑफलाइन होंगी। ऑफलाइन के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अगर बच्चे ऑनलाइन जाते हैं तो वो अपने लिए एक फायदेमंद चीज होती है, नो डाउट, लेकिन आप थोड़ा सा कंसिडर करके देखिए कि 2 घंटे आपको बायोलॉजी का लेक्चर मोबाइल के सामने कंटिन्यू देखना है। 2 घंटे आपको बायोलॉजी और फिजिक्स का लेक्चर कंटिन्यू देखना है। 2 घंटे फिर फिजिक्स का लेक्चर कंटिन्यू देखना है। तो बच्चों 6 घंटे तक आपको मोबाइल के सामने रहना है। और वो 6 घंटे मोबाइल के सामने रहने के बाद आपको ट्यूटोरियल्स, जो डीपीपीज वगैरह है, वो भी सॉफ्ट कॉपी में मिलने वाली है, तो वो भी आपको मोबाइल के सामने रहना पड़ेगा। मतलब टोटल नहीं भी बोले हम, तो हमको 8 घंटे तक मोबाइल के सामने रहना पड़ेगा। और उसके बाद का ड्यूरेशन फिर आपको बुक में रहना पड़ेगा। मतलब जो आपकी आईज का वर्क है
वो तकरीबन 17-18 घंटे तक इस्तेमाल होगा। तो ये हमारे हेल्थ के लिए भी ज़्यादा अच्छा नहीं। तो ऑनलाइन अपने आप में बेशक बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन ऑफलाइन के बेनिफिट्स कुछ अलग हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन के बेनिफिट्स को सामने रखते हुए आपके लिए ऑफलाइन के मैं यहाँ पर फ़ायदे बता रहा हूँ, और मैं ऑनलाइन के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ। ऑनलाइन अपने आप में बेनिफिशियल है, लेकिन जो सब्जेक्ट आपका वीक है, जिन सब्जेक्ट में आपको डबल लेक्चर करने की ज़रूरत होती है, तो इट्स ओके, उसके लिए ऑनलाइन बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको फिजिकल पढ़ाई करना है, आपको हार्ड कॉपी में पढ़ना है, पेन पेपर वाली पढ़ाई जिसको बोल सकते, और फेस टू फेस जो इंटरेक्शन होता है, डायरेक्टली ट्यूशंस में आप डाउट पूछ सकते हैं, तो उस टाइप की सर्विस मेड एक्सीलेंस क्लासेस आपके लिए देने के लिए लाए हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल फीस में। तो जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है, कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, रफ्तार बैच से रिलेटेड जो रिपीटर की बैच है 1 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आप क्लासेस पे विजिट करके या फिर इस नंबर पे हमको कांटेक्ट करके हमसे हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको जो आपका जो फैसला लेना है, जो चांस लेने वाला फैसला है, उसमें आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको रिपीट नहीं करना चाहिए, तो उस फैसले पे मुतमईन रहिए। अगर आपको लगता है कि आपको रिपीट करना चाहिए, तो उस फैसले पे मजबूती से कायम रहिए, और फिर पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है। पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये मैंने यहाँ पर इमोजी लगाया हूँ, ये देखो, एक शख्स है, एक बंदा है, वो दूसरे बंदे को हेल्प कर रहा है। तो इसका मतलब है टीम वर्क, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। अगर हम टीम वर्क के साथ काम करते हैं तो कामयाबी बड़े आसानी से हमको मिल सकती है। तो हमको मिलकर सब स्टूडेंट्स एक दूसरे की हेल्प करके, टीचर ने स्टूडेंट्स की हेल्प करके, स्टूडेंट ने टीचर को कोऑपरेट करके हम एक अच्छा तारीखी रिजल्ट ला सकते हैं। और इसके लिए चाहिए कि बस एक डायरेक्शन में हमारा काम हो। ठीक है, तो आपके कुछ क्यूरीज होंगे तो आप लोग हमसे क्यूरीज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सिलेबस है, जो हमारी रफ्तार बैच है, इसका जो सिलेबस, जैसे 1 तारीख से अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो बायोलॉजी का सिलेबस अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ लगेंगे ख़त्म होने के लिए, 38 टॉपिक, जिसमें मैं स्ट्रैटेजिकली मेरा जो डिज़ाइन है, सीक्वेंस है टॉपिक के, मैं जब स्टार्ट करूंगा तो उससे पहले आपको सीक्वेंस दे दूंगा। तो बायोलॉजी का सिलेबस 6 मंथ में होगा, केमिस्ट्री का भी अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ में होगा, फिजिक्स का सिलेबस 7 to 8 मंथ में होगा। मतलब फिजिक्स का थोड़ा सा लेंदी चलेगा सिलेबस। उसके भी लिए 2 टीचर्स होंगे, शोएब सर और महेश सर, 2 टीचर्स आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। और कुछ इसका टाइमिंग अभी हम डिसाइड करेंगे, और डिसाइड करके फिर जितने भी बच्चे हमसे कांटेक्ट करेंगे तो वो बच्चों को हम वो टाइमिंग वगैरह व्हाट्सएप भी करेंगे, और फ़ोन करके भी एक दिन पहले हम उनको इत्तला दे देंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? फीस हमारी अफोर्डेबल फीस है। अदर क्लासेस की अगर बात करेंगे तो उसके कंपैरिजन में थोड़ी कम फीस रहेंगी, बहुत ज़्यादा भी कम नहीं रहेंगी, लेकिन थोड़ी कम फीस रहेंगी। फैसिलिटीज़ होंगे, बच्चों को स्टडी मॉड्यूल्स रहेंगे, स्टडी मटेरियल रहेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे, और लेक्चर्स उनके डेली रूटीन के हिसाब से प्रॉपरली होते रहेंगे। तो आपको फीस के बारे में भी हम जब बता देंगे, आप पेरेंट्स जब अप्रोच करेंगे तो वो हम आपको बोल देंगे। ठीक है, और बायोलॉजी में पूरे 38 टॉपिक तुमको यहाँ पर हम ऑफलाइन लेक्चर में बोर्ड वर्क करके मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, और उसके साथ साथ हम MCQs भी कराएंगे। अब जैसा ये इंटरैक्टिव पैनल है ये, तो इस पर हम आपको MCQs भी कराएंगे, जहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात है, ज़रूरत पड़ी तो वो भी कराएंगे, और साथ में जो भी आपके डाउट है, क्यूरीज, वो पूरे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और ख़ास बात, जैसे सिलेबस मैंने बोला ना 6 मंथ में ख़त्म होगा, तो सिलेबस 6 मंथ में ख़त्म होगा, लेकिन लेक्चर एग्जाम के 1 दिन पहले तक रहेंगे हमारे। ठीक है, और कोई डाउट है? टेस्ट, मिनिमम टेस्ट अगर मैं बताऊं तो हर टॉपिक पे 1 टेस्ट होगा, हर यूनिट पे 1 टेस्ट होगा, और सिलेबस होने के बाद जो भी हमारा शेड्यूल डिज़ाइन करेंगे हम, तो उस हिसाब से टेस्ट लेंगे। अब मैक्सिमम बहुत सारे टेस्ट होंगे, मिनिमम टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, और फिर सिलेबस खत्म होने के बाद मॉक टेस्ट एग्जाम के 1 दिन पहले तक रहेंगे प्रॉपर शेड्यूल के साथ। पिछले बैचेस की अगर बात करेंगे, 11 से जो बैच आई थी हमारे पास, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख MCQs हमने उनको कराए। जो बच्चे 12th में ज्वाइन हुए थे, अप्रॉक्सीमेटली 45 MCQs कराए। और पिछले जो रमज़ान के बाद से जो हमारा शेड्यूल था, उसमें मैंने 12,000 MCQs बच्चों को कराया पूरे, मतलब टेस्ट के फॉर्म में, मॉक टेस्ट के फॉर्म में, टॉपिक वाइज टेस्ट के फॉर्म में।
तो इंशाल्लाह ये साल भी उसी तरीके को कायम करने की कोशिश करेंगे और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। पिछले साल थोड़ा सा फिजिक्स की फैकल्टी हमारी वीक हो गई थी, ये साल उसको स्ट्रांग करने के लिए हमने एक नहीं बल्कि 2 टीचर ला लिए। ठीक है, जैसे शोएब सर फिजिक्स में अभी तो किंग माने जा रहे हो, बहुत सारे बच्चे उनका बहुत पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं। और महेश सर का क्या कहना, और शेरकर सर की तो बात ही कुछ अलग है, आपको पता है। यस, थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलते हैं और मिलते हैं फिर 1 तारीख को रफ्तार बैच के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए आपके दोस्त विखार अहमद को। थैंक यू।